नमस्कार सभी को, मैं नागेश्वर धाकड़ लेके आया हूँ संख्या पद्धति की क्लास नंबर 8वीं। ठीक है, संख्या पद्धति क्लास नंबर ये रहेगी आपकी 8। ठीक है, जो पिछली जो क्लास थी, जो 7th क्लास थी, उसमें अपनों ने पढ़ा था शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय शेषफल प्रमेय पढ़ा था। शेषफल प्रमेय कुछ अपनों ने देखा था कि इस टाइप से आपका एक उदाहरण देखते हैं अपन कि 42, और इसमें आपको देना है 8 से भाग। तो 42 में 8 से भाग देंगे तो 8 का पहाड़ा इतने बार बोलो 42 तक चला जाए तो 8×5 = 40, यानी 5 बार में जाता है। तो यहाँ बचता है 2। तो ये हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, भाजक। ये हो जाता है आपका भाज्य, और ये हो जाता है आपका भागफल, और ये हो जाता है आपका शेषफल। ठीक है, ये सारी चीजें आपका हो जाता है। यानी इसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको डिविडेंड, इसको बोलते हैं अपन डिविडेंड, और इसको बोलते हैं अपन क्यूनेट। ठीक है, और ये आपका सेंसफल रिमाइंडर, ये सारी चीजें आपका रहता है। इसमें आपको क्या मिलता है, भाज्य बराबर होता है, एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित क्या हो जाता है, भागफल प्लस सेंसफल। ये सारी जो बातें हैं पिछले वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा ये क्या है कि थोड़ा पिछले वीडियो का, क्योंकि काफी समय हो गया उसको बनाए, तो थोड़ा याददाश्त ताजी हो जाए, हाँ यार ये अपनों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि इन दोनों का अगर गुणा कर देते हैं, अगर सेंसफल उसमें जोड़ देते हैं, तो अपने को भाज्य प्राप्त हो जाता है। यानी किस किस का गुणा करना है, अब थोड़ा ध्यान रखना है। ये आपका भाज्य है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ये आपका आ जाता है, ये आर प्लस इसको बी, और इसको क्यू बोल सकते हैं अपन, इसको ए बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसको मान सकते हैं। या फिर अपन डायरेक्ट ले लो, इसको भाज्य ले लो, सॉरी इसको भाजक ले लो, ये भाज्य, और ये आपका क्या हो जाएगा, भागफल। और यहाँ जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका शेषफल। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन दोनों का गुणा क्या मिलकर बनता है, आपका भाज्य, और इसको अपन इसमें जोड़ देते हैं तो अपने को भाज्य मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको प्रतिचित्र में बना के रखना है कि किसका गुणा करते हैं तो ये आपका, किसका जोड़ते हैं तो ये क्या है, जब आगे सवाल आएंगे ना तो उसमें आपको बहुत ज्यादा इसमें काम पड़ेगा, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आपका सूत्र आपको ध्यान में रखना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। भाग विभाजक विभाजक के एक प्रश्न में, ठीक है, क्या बोल रहा है, भाग और एक आपका विभाजक। ठीक है, भाग विभाजक के एक प्रश्न में बोल रहा है कि भाजक, अब भाजक आपको बताया है तो भाजक का प्रतिचित्रण कहाँ बनना चाहिए आपको, कि ये भाजक किसकी बात बोल रहा है। ठीक है, क्लियर। फिर आपका आता है भागफल। भागफल का 4 गुना है, का कितना गुना है, 4 गुना है। ठीक है, और शेषफल कितना है आपका, शेषफल का 6 गुना है, यदि शेषफल कितना हो, 2 हो,
दो हो तो भाज्य क्या होगा। आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, भाज्य ज्ञात करना है। ठीक है, भाज्य क्या हुआ, क्या देखा है, भाग या विभाजक का जो एक सवाल है उसमें आपको भाजक दे रखा है, भागफल का कितना 4 गुना दे रखा है, और शेषफल का कितना। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 4 गुना है और शेषफल का 6 गुना है, यानी किसकी बात कर रहा है, भाजक की बात कर रहा है ना। ठीक है, इसी की बात कर रहा है। अब भागफल कहाँ होता है आपका, यहाँ होता है। ठीक है, और शेषफल कहाँ होता है आपका, यहाँ होता है। 6 गुना है। यदि शेषफल कितना है आपका, कितना है शेषफल, 2 है, यानी कि शेषफल कितना आ गया आपका, 2 आ गया। तो आपको भाज्य निकालना है। तो मेरी बात सुनो कि ये बोल रहा है कि भाजक, तो सबसे पहले यहाँ देखो कि ये भाजक शेषफल का कितना, 6 गुना है, यानी कि ये जो भाजक है, इस इस शेषफल में मैं 6 का गुणा कर दूं तो अपने को क्या मिल जाएगा, 6 दूना 12, यानी ये अपने को क्या मिल जाएगा, भाजक मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये थोड़ा ध्यान रखना। और भाजक भागफल का कितना है, 4 गुना है, यानी इसमें मैं 4 का गुणा करूं इसमें, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, भाजक मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें अगर गुणा करो तो इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। 4 में अगर अपन, सॉरी 12 में 4 भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3। तो यानी 3 में मैं 4 का गुणा करूँ तो कितना बन जाएगा आपका, 12 बन जाएगा। ठीक है, तो अब सारी चीजें आ गई आपका, यानी कि जो सूत्र होता है भाज्य बराबर वो क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो आपका भाजक कितना है, 12, गुणित भागफल कितना हो गया आपका, ये आ गया यहाँ पर 3, और शेषफल कितना आपका, ये वाला है ना, ये मत कर देना, 6। तो ये जो संख्या है आपका कितना हो गया, 12 36, और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 38, यानी कि 38 क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। तो 38 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये पूरा सिस्टमेटिक मैंने बताया है कि आपको केवल ये ध्यान रखना है कि भाजक भागफल और शेषफल कहाँ रहते हैं। तो उसने प्रश्न में क्या बोला है कि जो भाजक होता है भागफल का 4 गुना होता है, लेकिन अपने को इससे क्या है, कोई भी आंकड़ा नहीं दिख रहा है। ठीक है, इससे अपने को डायरेक्ट कोई आंकड़ा नहीं दिख रहा, अपने को आंकड़ा कहाँ पर मिल रहा है, शेषफल। शेषफल कहाँ पर, यहाँ पर। अभी ये आगे वो पढ़ रहा है कि शेषफल का क्या है, 6 गुना है। तो शेषफल कितना है, 2 है। 2 में अगर मैं 6 का गुणा कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाए, भाजक मिल जाए। अब ये बोल रहा है कि अगर इसमें भागफल में 4 का गुणा कर दूं तो मेरे को भाजक मिल जाए, लेकिन इधर से मेरे को भाजक मिल गया 12, तो इधर 4 का गुणा करूंगा तो इधर अगर ये मिल गया है तो इसमें आपको भाग लगाना पड़ेगा। इसमें गुणा करने पर जैसे मान लो कि आपका ये भाजक है बराबर 4 गुणित क्या है आपका, भागफल है। ठीक है, अब मेरे को भागफल निकालना है और भाजक 12 है, तो ये 4 बटे में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। तो इस हिसाब से आपका भागफल कितना हो गया, 3 हो गया, भाज्य कितना 12 आ गया, शेषफल कितना 2 है, और ये फार्मूले में रख दो तो आपका भाज्य निकल जाएगा, कितना आएगा, 38 आएगा। ठीक है, एक और मेथड सीखूं, एक और मेथड कैसे सीखोगे, जो प्रश्न ने बोला वो करो। क्या बोला प्रश्न, भाजक भागफल का कितना है, ये भाजक है। ठीक है, और भागफल का कितना है, जिसका बोले उसमें ही गुणा करना आपको, भागफल का कितना है, 4 गुना है। ठीक है, 4 गुना हो गया, क्लियर। अब आपका ये तो हो गया पहली कंडीशन। आपकी दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या बोला है कि भाजक आपका है, वह शेषफल का कितना है, 6 गुना है, और शेषफल अपने को पता है कितना है, 2 है। तो यहाँ पर अगर इसको गुणा करेंगे कितना, 12 आ जाएगा। ये 12 अपन, अब भाजक अपने को 12 मिल गया, तो ये 12 अपन कहाँ कर देंगे, यहाँ रख देंगे। तो 12 बराबर कितना होगा आपका, 4 गुणित भागफल, इसको कहाँ करो, यहाँ इसके बटे में ले जाओ, ये बटे में ले जाओगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, भागफल। ठीक है, तो ये 4 का भाग कितना हो गया, 3, यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 3 भागफल मिल गया। अब देखो भाजक आपको मिल गया ये 12, शेषफल आपको प्रश्न में दे रखा है, ये शेषफल आपको प्रश्न में दे रखा है, और भागफल अपना, ये भाजक अपनों को 12 मिल गया, भागफल अपनों ने यहाँ पर 3 निकाल लिया। वही वही सूत्र आपका, भाज्य बराबर क्या होगा आपका, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो ये आपका वही 12 गुणित 3 प्लस 2, 12×36 प्लस 2 यानी कि 38, ये आपका पूरा आंसर रहेगा। इसको ही अपन बोलते हैं शेषफल प्रमेय। ठीक है, आगे चलते हैं।
एक और सवाल एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपका रहेगा भाग के एक प्रश्न में, सब भाग के प्रश्न है तो भाग के एक प्रश्न में, ठीक है, भाग के एक प्रश्न, भाग के एक प्रश्न में भाजक, वही बोल रहा है पहले, भाजक, भाजक भागफल का 10 गुना है। क्या है? 10 गुना है, ठीक है। अब भाजक और भागफल बोल रहा है, तो ध्यान रखना है कि भाजक कहाँ होता है, यहाँ होता है, भागफल कहाँ होता है, यहाँ होता है, ठीक है। ये दो चीजें प्रश्न में आ चुकी है। एवं यहाँ पर आगे बोल रहा है एवं, क्या बोल रहा है, शेषफल, शेषफल का 2 गुना है। क्या आपका शेषफल का 2 गुना है। और यदि शेषफल कितना हो, यदि शेषफल कितना 15 हो, तो भाज्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, भाज्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन यहाँ देखते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर आपका क्या आ जाता, भाजक, या था आपका भाज्य, और ये आ जाता आपका भागफल, ठीक है। यहाँ आ जाता शेषफल, शेषफल दे रखा है इसने 15, कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि भाजक भागफल का 10 गुना है, इससे अपने को मान नहीं निकलेगा। आगे पढ़ो, वो शेषफल का 2 गुना है, यानी कि शेषफल में 2 का गुणा करूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, भाजक मिल जाएगा। तो 15 दूना 30, यानी कि भाजक तो हो गया आपका कितना हो गया, 30 हो गया। अब ये जो है, ये भाजक है, ये इसका कितना, 10 गुना है, ठीक है। अब ये 10 गुना यानी कि क्या है, आ जाएगा यहाँ पर भाजक बराबर 10 गुणित भागफल, यानी कि 10 का क्या होगा, इसके बटे में भाग लगेगा, यानी कि 10 का इसमें भाग लग जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आएगा, 3। यानी कि आपका भागफल कितना हो गया, 3, भाजक कितना हो गया, 30, और ये शेषफल आपका 15 है तो है ही है। अब सूत्र आपको पता ही है क्या है, भाज्य बराबर क्या हो जाता है, भागफल, सॉरी, यहाँ पर आएगा भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो ये आपका भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर, ये इसका मान अपने निकाला 30, इसका मान अपने निकाला 3, और इसका मान अपने कितना है, 15 दे रखा है। 30 दिया कितना हो जाएगा, 90 प्लस 15, और ये आ जाएगा आपका 105 आंसर, ठीक है। इसका मान कितना आएगा आपका, 105 आएगा। जो भाज्य आएगा वो क्या आएगा आपका, 105 आएगा। ये तो आपका ये वाली मेथड थी। अपन एक और मेथड देखते हैं इसमें, इसको साइड में करके एक और देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि भाज्य, ये भाज्य भाज्य, चलो ठीक है हिंदी में लिख लो, भा सॉरी भाजक, भाजक क्या है इसका, भागफल का कितना है, 10 गुना है, ठीक है। ये 10 गुना हो गया, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या दी है कि जो आपका भाजक है वो शेषफल का कितना है, 2 गुना है। तो ये भाजक और शेषफल का कितना है, 2 गुना है। लेकिन शेषफल आपको कितना देगा, 15 दे रखा है क्वेश्चन में, और ये 30 हो जाएगा। यानी भाजक कितना आ गया, 30 आ गया। ये यहाँ पर ये जो 30 है यहाँ पर रखूं, ठीक है, 30 बराबर कितना, 10 भागफल, ये 10 बटे में आएगा तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, भागफल, यानी कि भागफल इजिकल टू कितना आ गया आपका, 3 आ गया। भागफल इजिकल टू कितना आ गया आपका, 3 आ गया। ये प्रोसेस आपको लंबी दिख रही है क्योंकि मैं इसको समझा रहा हूँ। बाकी आप जैसे आपको इसको अच्छी तरीके से आ जाएगी तो आप फटाफट इसको उड़ा दोगे, ठीक है, क्लियर। तो अगला अपन देखते हैं सवाल। वीडियो को लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और वीडियो की लिंक अपने सगे मित्रों को इनको भेजते रहे, ताकि क्या है कि वो भी जुड़ते जाए मेरे से। और जैसे जैसे लोग जुड़ते रहेंगे वैसे वैसे मेरा क्या है,
जो विश्वास है वो बढ़ता रहेगा, यानी कि मेरी पढ़ाने की इच्छा और ज्यादा बढ़ती रहेगी। ठीक है, अपन अगला देखते हैं उदाहरण। उदाहरण आपका भाग का एक प्रश्न है। भाग का एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक भागफल का 10 गुना है। ठीक है, एवं शेषफल का 23 गुना है। एवं शेषफल का 23 गुना है। शेषफल का कितना? 23 गुना है। यदि ये बोल रहा कि यदि शेषफल कितना 10 हो तो आपको भाज्य बराबर क्या करना, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हो जाओ तैयार। क्या है यहाँ पर आपका भाजक है या भाज्य है, भागफल, शेषफल। तो शेषफल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पर 10। अब मैं लिखूंगा तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर दे रखा है 10, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उसने बोला है इस इन दोनों से पहले मान नहीं निकलेगा, इसको अपन यहाँ शेषफल बनाएंगे। इसका 23 गुना क्या हो जाएगा, आपका भाजक हो जाएगा, यानी कि 23 का गुना हो जाएगा कितना? 230। 230 का क्या हो गया? भाजक हो गया। अब ये कितना आपका 10 गुना है, यानी कि ये मान आपको दे रखा, तो इसमें आपको भाग लगा दोगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा? भागफल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भाजक, यानी कि 223, सॉरी 230 गुणित 23 प्लस आपका कितना है, जो शेषफल वो कितना है? 10 है। तो ये आपने रख दिया 10, तो इसका गुणा कर दो। 0 23 23 कितना होता है? 3 × 9 529। 529 प्लस 10 तो हो जाएगा 539। ये इसका आंसर। ठीक है, अरे यार ये किसी हो गया, यहाँ 10 जुड़ेंगे ना, तो ये हो गया 0, ये 0 और 53 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा जोड़ने में मिस्टेक, उसको ध्यान में रखना है आपको, ये मिस्टेक होना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। हाँ, थोड़ी मेथड चेंज होती है, विधि चेंज होगी। जब किसी संख्या में, क्वेश्चन है आपका, जब किसी संख्या में, जब किसी संख्या में 8 से भाग दिया जाए, जब किसी संख्या में 8 से भाग दिया जाए तो क्या होता है आपका शेषफल? शेषफल क्या प्राप्त होता है? 6 बचता है। क्या बचता है? 6 बचता है। ठीक है, उसी संख्या में 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? ठीक है, प्रश्न बोल रहा है कोई संख्या है, ठीक है, यहाँ पर कोई संख्या है, इसमें मैं 8 से भाग दे रहा हूं, तो अपने को शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? शेषफल 6 प्राप्त हो रहा है। वही बोल रहा है कि अगर आप इसी संख्या में 4 से भाग दोगे तो शेषफल आपको क्या मिलेगा? ठीक है, यही यही पूछ रहा है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जब भी ऐसा सवाल दिए आपको कि n बटा, आपको किसी संख्या में आपको 8 से भाग दे रहे हो, शेषफल आपका 6 प्राप्त हो रहा है, और इसी संख्या में अपन 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? तो आपको डायरेक्ट इस टाइप के मेथड में क्या करना है, डायरेक्ट आपको जो शेषफल देगा उसी में भाग देना है 4 का, यानी 6 में ही 4 का भाग देना है। जो भाग इस संख्या में देने पर शेषफल बचेगा वही आप
आपका शेषफल किस पे बचेगा, इसमें देने पे बचेगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर मैं संख्या मान लूं कि ये 8×48, ठीक है 48, और यहाँ पर अपन देखते हैं 52, ये 52 है आपका, ठीक है 52 है। तो ये 52 में अपन 8 का भाग लगाते हैं, तो 8 से कितना होता है, 48 होता है। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 54 ले लो, हमने को 6 बचाना है, ये आपका 6 बच गया। कितना बच गया आपका, 6 बच गया। ठीक है, क्लियर। यानी कि शेषफल कितना बच गया, 6 भाग जा रहा वो एक अलग बात है, लेकिन शेषफल क्या बचा आपका, 6 बचा। यानी कि 54 में 8 का भाग दिया तो 8×48 हो गया। ठीक है, 8×56 होता है, तो ये आपका यहाँ पर 48, और 48 में 54 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। ये 6 क्या आपका शेषफल है। अब बोल रहे हैं कि इसी संख्या में आप क्या करो, 4 का भाग लगाओ। तो 4×4, एक बचा, ऊपर से 4 उतारा, कितना यहाँ पर 4×3 = 12, यहाँ पर कितना बचा आपका, 2। यानी शेषफल कितना बचा, इसमें 2 बचा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर संख्या ली मैंने 54, उसमें भाग दिया मैंने 8 का, शेषफल 6 बचा। अब बोला उसी संख्या में आपको 4 का भाग लगाना है, यानी उसी संख्या का मतलब क्या है, इसी संख्या में आपको 4 का भाग लगाना है, तो शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ पर कितना आया आपका, 2 आया। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ कि 6 में भाग लगाऊं, इसका शेषफल है, इसके शेषफल में मैं क्या करूँ, 4 का भाग लगाऊं। तो आपका इसका शेषफल में मैं 4 का भाग लगाता हूँ, तो 4×1 = 4। ठीक है, कितना बचा, 2। यानी कि जो शेषफल बचा है उसमें भाग लगाने पर भी शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और जो संख्या है उसमें भी भाग लगाने पर शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अपने को लोड नहीं लेना है, संख्या नहीं देखना है, अपने को डायरेक्ट जो भी रिमाइंडर दे रखा है, उसी रिमाइंडर यानी कि शेषफल दे रखा है, उसी शेषफल में आपको भाग लगाना है, जो संख्या बची उसी है एक्चुअली। ठीक है, क्लियर। तो समझ में आया कि नहीं आया कि ये कैसे क्या करा मैंने। ठीक है, क्लियर। तो ये उदाहरण देके बता दिया। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर किसी संख्या में 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल आपका 6 होता है। ठीक ही होता है, लेकिन अपना काम होता है यहाँ से कि उसी संख्या में अपन क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस संख्या में भाग दो, तो इस संख्या भाग देंगे कितना बचेगा, शेषफल 2। यानी कि जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, 2 आएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल के पहले मैं एक आवश्यक सूचना देना चाहूंगा। अभी जो भी कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो अभी विनर्स का जो इंस्टीट्यूट है उसमें जून महोत्सव चल रहा है। उस जून महोत्सव में क्या होता है कि बहुत जो कोर्स होते हैं उसकी जो प्राइस है बहुत कम कर दी जाती है। जैसे कोई कोर्स आपका 899, तो उसमें आपको मिल जाएगा 399, या फिर आधे रेट में आपका 50% डाउन हो जाता है। तो ऐसे सभी विद्यार्थी जिसको कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है, तो 20 तारीख लास्ट है इसकी, 20 तारीख पहले पहले आप उस कोर्स का लाभ ले सकते हो। कोर्स खरीद कर आपका फाउंडेशन कोर्स बहुत सस्ते सस्ते प्राइस है उनकी, तो फाउंडेशन कोर्स लेने का ज्यादा आप फोकस करना। फाउंडेशन में सारी चीजें आ जाती हैं, तो अधिकतर फाउंडेशन कोर्स पर आपको ध्यान देना है। विशेष करके वह विद्यार्थी जो अभी अभी 12वीं पास हुए हैं, उनको फाउंडेशन कोर्स ले लेना चाहिए। ठीक है, उनको फाउंडेशन कोर्स ले लेना चाहिए। अभी अगर वो फाउंडेशन कोर्स लेते हैं तो उनको 18, ठीक है 18 माह की क्या आती है, वैलिडिटी आती है। ठीक है, 18 माह की वैलिडिटी आती है। तो आपको केवल एक एक क्लास देखना है, किसी की भी एक क्लास देखना है, 1 या 2 क्लास रोज ले लेना। तो आपको 18 माह से आप क्लासे लोगे, तो 18 माह से एक एक क्लास भी आपकी रोज हुई है, तो 18 × 30 कितना हो जाता है आपका, यानी कि 3×6
सॉरी 3 8 24, आपका हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5, 540 क्लासें हो जाती हैं। तो 540 क्लास इतना तो आपको देखोगे, इतना तो आप कवर कर पाओगे। और जरूरी नहीं कि आप इतना ही देखोगे, बहुत सारी ज्यादा भी देख सकते हो। तो यानी कि आपको फाउंडेशन को क्लियर करना, मैथ फाउंडेशन और रीजनिंग फाउंडेशन। आपके कॉलेज के कितने, जो कॉलेज के 3 साल होते हैं, 3 साल में आपको मैथ फाउंडेशन और रीजनिंग फाउंडेशन इतना अच्छा कर लेना है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद आपको अन्य विषय के लिए तैयारी करने रहे, ये आपके पूरे कंप्लीट रहे। तो अभी जून महोत्सव चल रहा है विनर्स के लिए, तो आप उसमें उसका ऐप डाउनलोड करना है विनर्स की, प्ले स्टोर पर जाके। और जो आपको कोर्स दिखे उसमें बहुत सारी प्राइस कम रहेगी। और उसमें एक ये भी सुविधा है अभी की, एक लकी ड्रा यानी कि 20 तारीख तक चलेगा। उसमें आप कोई भी कोर्स अगर खरीदते हो तो एक लकी ड्रा है। लकी ड्रा में आपके विभिन्न प्रकार के, उन्होंने 10 लाख तक के शायद ऐसे इनाम दे रखे हैं। उसमें से 5 कंप्यूटर है, फिर कुछ टेबल है, कुछ छोटी छोटी सामग्री है। आप वीडियो उनका देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप जरूर विनर्स ऐप को डाउनलोड करें, उसमें विजिट करें। और आपको जो बच्चे अभी 12वीं पास हुए हैं, कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, वो तो जरूर कोर्स ले ले। कोई ज्यादा कोर्स नहीं होगा। अगर मान लो कि फाउंडेशन कोर्स लोगे तो लगभग लगभग 899 के आसपास पड़ेगा। ठीक है, 899 आपको कितना माह है, यानी कि आपको 12 + 6 यानी कि 18 माह के लिए मिलेगा। ठीक है, तो 18 माह के लिए 899 कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अगर आप 899 का रिचार्ज कराते हो तो जियो में, तो 3 महीने यानी कि 90 दिन के लिए मिलता है। केवल कितने दिन के लिए मिलता है, 90 दिन के लिए। और ये आपको कितने दिन के लिए मिल रहा है, ठीक है, 540 दिन के लिए मिल रहा है। तो आप इसको जरूर ले और फाउंडेशन सब्जेक्ट अपना क्लियर करें, रीजनिंग मैथ्स क्लियर करें। और 3 साल में ये सारे इस पे भी फोकस करें, अपना कोर्स पे भी फोकस करें, अगर आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है आगे तो। ठीक है, तो ये जानकारी थी। अब आगे अपन अपने पढ़ाई में आते हैं कि अपने को क्या करना है। अगला जो सवाल है अपना, जब किसी संख्या में जब किसी संख्या में ठीक है, जब किसी संख्या में 121 से भाग 121 से भाग देने पर शेषफल कितना हो जाता है आपका, शेषफल 23 हो जाता है। या 23 बचता है। ठीक है, बचता हो जाता क्या है, बचता है। ठीक है, 23 बचता है यदि संख्या में 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। शेषफल क्या बचेगा। देखो किसी संख्या है, उसमें आप क्या कर रहे हो, 121 से भाग दे रहे हो, तो उसका शेषफल कितना बच रहा है, 23 बच रहा है। क्या बच रहा है, 23 बच रहा है। मैंने थोड़ी देर के लिए पहले ही आपको बता दिया है कि किसी संख्या में यानी 8 का भाग आपने 54 में दिया तो आपका शेषफल 6 बचा। और उसी शेषफल में आपने भाग लगाया उसी 4 का, तो यहाँ पर भी 2 बचा। और इस 54 में भाग लगाया तो भी शेषफल क्या बचा, 2 बचा। ये आपने मैंने पिछले सवाल में आपको बता दिया। अब मैं हर बार नहीं बताऊंगा। अब ये बोल रहा है कि इसी संख्या में आपको 11 का भाग देना है, यानी कि आपको इसमें 11 का भाग देना। तो 23 में आप 11 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूना 22। कितना बचा आपका शेषफल, कितना बचा, 1। यानी इसका आंसर क्या हो गया आपका, 1। क्या इसका शेषफल क्या बचेगा आपका, 1। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जब किसी संख्या में 56 से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या में 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 9 बचता है। ठीक है, जब किसी संख्या में 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचता है, 9 बचता है।
और उसी संख्या के 2 गुने में 8 से भाग दिया जाता है यदि उसी संख्या के 2 गुने में 8 से भाग दिया जाता है 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, शेषफल क्या बचेगा। प्रश्न है आपका, जब किसी संख्या में 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 9 बचता है। यदि उसी संख्या का 2 गुना में 8 का भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। यानी कोई संख्या है, उसमें आपको क्या कितने का भाग दे रहे हो, 56 का भाग दे रहे हो, शेषफल आपका 9 आ रहा है। ठीक है, उसी संख्या का 2 गुना कर दें और इसमें 8 का भाग दें तो शेषफल क्या होगा। थोड़ी देर के लिए मैंने एक उदाहरण समझाया था आपको 54 का। 8 का भाग दिया, 8 से 48, क्या बचा आपका 6, यानी शेषफल कितना बचा आपका 6। ठीक है, क्लियर। फिर यही 54 और इसमें आपको 4 का भाग लगाना। लेकिन वो क्या बोला, प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दुगना बोल रहा है, यानी कि 54 का दुगना कितना हो जाएगा, 4 8, यानी कि 108। यही होगा, 54 का दुगना कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। इसमें अगर भाग देते तो 4 गुना 8 कितना हो जाएगा, 2 ऊपर से उतार 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 से अगर इसमें भाग लगाते हैं तो 4 से कितना हो जाएगा 28, यानी शेषफल क्या बच गया आपका, 0 बच गया। ठीक है, क्लियर, शेषफल क्या बच गया आपका, 0 बच गया। अब यही काम अपन यहाँ करेंगे, इसके साथ करेंगे। इसका ये शेषफल है और ये संख्या है, जो काम अपन संख्या के साथ करें वही किसके साथ करें, शेषफल के साथ करेंगे। तो यहाँ पर भी अपन 2 का गुणा करते हैं, कितना होता है 12, और इस 12 में अपन क्या करते हैं, 4 का भाग लगाते हैं तो 12 12 क्या होता है, 4 या 12, तो यहाँ पर भी शेषफल क्या बचता है, 0। यानी इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो अपन संख्या के साथ करते हैं वही के वही अगर शेषफल के साथ करेंगे तो भी अपने को आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन कि ये जो इस संख्या का 2 गुना करेंगे अपन, तो इस संख्या का 2 गुना ना करते हुए अपन क्या करेंगे, इस शेषफल का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 18। इस 18 में अपन क्या करेंगे, 8 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 8 गुना 16, कितना बचा आपका शेषफल, यानी कि शेषफल कितना बच गया आपका 2। यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान चीजें हैं। जब आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान तरीके से होने लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका। अगला सवाल है आपका, जब किसी संख्या में जब किसी संख्या में 64 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचता है आपका, तो शेषफल कितना बचता है, 5। ठीक है, शेषफल कितना बचता, 5। यदि उसी संख्या
के वर्ग, उसी संख्या के वर्ग में 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, सवाल बहुत आसान है। ध्यान अपने को वही रखना है कि जो अपने को संख्या के साथ करने का बोले वही अपने को क्या करना है, शेषफल के साथ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका संख्या में डायरेक्ट करूंगा बहुत ज्यादा ना। यहाँ पर क्या बोला है कि वर्ग, उसी संख्या का वर्ग। ठीक है, शेषफल कितना बच रहा है, सबसे पहले देखो शेषफल, यानी उसी संख्या, शेषफल कितना बच रहा है आपका, 5 बच रहा है। ठीक है, उसी संख्या का, उसी संख्या के वर्ग में 8 से भाग लगाए, तो यानी कि आप 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 25। 25 में आप 8 का भाग लगाओगे कितना आ जाएगा, 8 तिया 24, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक, कितना आसान है, थोड़ी देर में आपका, यानी कि 1-2 सेकेंड में आपका क्वेश्चन हो गया। अगर आपको स्पीड, अगर आपको पूरा नॉलेज होगा या फिर अपना पूरा कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर रखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल देखते हैं। ये इसका आंसर। ठीक है, अगला इन्होंने जबरदस्त सवाल एक और दिया है। जब किसी संख्या में उत्तरोत्तर, ठीक है, ये थोड़ा शब्द ध्यान रखना, उत्तरोत्तर, इसका मैं क्लियर करता हूँ क्या चीज है। उत्तरोत्तर 3 4 एवं 5 से भाग दिया जाता है, 5 क्या भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रमशः आपका मिलेगा 2, 3, 4। बचता है यदि, यदि भाज भाजकों, यदि भाजकों के क्रम को पलट या जाता है, पलट दिया जाता है, तो शेषफल क्रमशः क्या होगा। तो शेषफल क्रमशः क्या होगा, तो तो शेषफल क्रमशः क्या होगा, तो इसमें देखते हैं कि क्या कहना चाहता है। जब किसी संख्या के उत्तरोत्तर 3 4 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः कितना मिलेगा, 2 3 4 बचता है। यदि भाजकों के क्रम को पलट दिया जाता है तो शेषफल क्या मिलेगा। देखो सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले अपने को संख्या जो निकालना रहती है वो कैसे निकालें। उत्तरोत्तर यानी कि आपका क्या है, यहाँ पर क्या है, भाजक कितना है, 3। ठीक है, शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, हम्म। यहाँ पर उत्तरोत्तर का थोड़ा मतलब समझ लेना, उत्तरोत्तर क्या होता है। जैसे यहाँ पर किसी संख्या का भाग दे रहे हो ए में, किसी संख्या का भाग दे रहे हो बी, मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये देख लो कि ए का भाग बी में दे रहे हो,
आपको सी प्राप्त हो रहा है और डी आपका क्या हो रहा है, शेषफल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अगले स्टेप में उत्तरोत्तर में क्या हो जाएगा कि जो शेषफल बचा है उसका भाग आपको किस में देना, इसमें देना, यानी इसमें भाग दोगे। तो इसमें आपको भाग दिया और आपका जो शेषफल बचा क्या बचा, अब डी यानी ई बच गया। ठीक है, यानी शेषफल क्या बच गया, ई। अगली स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पर ये हो जाएगा। अगली स्टेप में इसका भाग लगाना है आपको, इसका जो भी डी में सी का भाग दिया ई आया, और यहाँ पर ई एफ, यहाँ पर एफ दे दो, यहाँ पर एफ में आप क्या लगाओ, ई का भाग लगाओ। ठीक है, इस टाइप से आपका प्रोसेस चलती रहेगी और ये आपका सक्सेसफुल जी आएगा। तो उत्तर उत्तर का मतलब क्या होता है कि किसी संख्या का भाग अपन, यानी कि किस संख्या में अपन भाग लगा रहे हैं उसका शेषफल और भागफल इन दोनों में फिर भाग होगा, फिर ये भागफल और शेषफल दोनों में फिर भाग होगा, और फिर इसमें फिर भाग होगा। तो सबसे पहले अपन जो दे रखा है यहाँ पर संख्या ज्ञात करते हैं। देखो संख्या अपन देखते हैं कि जब उसने दे रखा है कि 3, जब 3 से अपन डिवाइड करते हैं तो उसका शेषफल कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर। फिर आपका अगला है 4 से अगर उसको भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 3 होता है। और 5 से अगर भाग देते हो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 4 होता है। क्लियर, यहाँ तक ये आपको प्रश्न में दिया रहेगा। सबसे पहले अपने को कुछ नहीं करना है, इस संख्या में क्या करना है, 0 से गुणा करना है इसमें, या फिर क्या करो, हाँ 0 को गुणा करो इसमें। क्या करो, 0 को गुणा करेंगे क्या होगा, 0 आएगा। और इस 4 में आपको प्लस करना है। ठीक है, क्लियर। इस 4 में आपको क्या करना है, प्लस करना है। ये 4 यहाँ पर प्लस करना है तो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 प्लस करोगे, इस 4 प्लस करोगे तो यहाँ कितना आएगा आपका, 4 ही आएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझना कि ये जो दोनों संख्या है, थोड़ा यहाँ देख लो, थोड़ा ऊंचा क्या करें, मिटाए क्या उसको, चलो हटाओ। ये 3 है, इसका शेषफल आपको 2 बच रहा है। ये 4 है, थोड़ा नीचे लिख लो, ये 4 है, इसका शेषफल आपका 3 बच रहा है। और ये 5 है, इसका शेषफल कितना बच रहा है आपको, 4 बच रहा है। ठीक है, सबसे पहले इस संख्या को क्या करना है, 0 से गुणा करना है, और इस वाली संख्या में आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो जब 0 इसमें ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा। क्लियर। सबसे पहले अपने को 0 से ही स्टार्टिंग करना है। अब अपने को चलना है जिग लाइन में, इस 4 का गुणा इसमें करना है, इसमें इसमें क्या बनेगा, 4 का गुणा करेंगे कितना, 16 बनेगा। ये 16 यहाँ पर जोड़ना है अपने को, तो कितना बच जाता है आपका, 19। ठीक है, इस 19 का फिर गुणा यहाँ पर करोगे तो 19 दिया कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 27 हासिल 2, और 3 एकम 3 और 2 कितना, 57। ये 57 इसमें जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा आपका, 59 हो जाएगा। यानी जो संख्या आपकी है वो कितना है, 59 है। ठीक है, जो संख्या है वो कितना है आपका, 59 है। अब 59 उसने उसने क्या बोला है कि जो भाजक है उनका क्रम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, तो आपका जो शेषफल वो क्या बचेगा। ठीक है, अपने को संख्या मिल गई है, संख्या कितनी आ गई, 59 आ गई है। अब अपन क्या करते हैं, भाजकों का क्या बोला उसने कि भाजकों का क्रम पलट देते हैं। तो भाजकों का क्रम पलट देते हैं तो यहां से देखना कि संख्या आपकी कितना है, 59 है। भाग आपने कैसा दिया था, 3, 4, 5 दिया था, तो अब क्या कैसे देना आपको, 5 से देना। 5 से देंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका, ये आपका 0 आ जाएगा, और ये ऊपर से 9 उतारा, फिर आपका क्या हो जाएगा कि 5 एकम 5, और यहाँ बच जाएगा आपका 4। ये क्या है, आपका शेषफल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो 4 बचा है उत्तरोत्तर है, इस 4 का भाग आपको किस में लगाना, इसमें लगाना, 11 में। या फिर आप ऐसा भी रख सकते हो कि इस 4 का भाग आप किस में लगाना, इस भाग पर लगाना है। ठीक है, तो जब 4 का भाग लगाओगे तो 4 दूना 8, तो आपका यहाँ बच जाएगा 3 बच जाएगा। आप फिर यहाँ पर इस 3 का भाग यहाँ पर लगाओगे तो आपका जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा आपका, 2 ही बचेगा। ठीक है, तो उसने बोला कि शेषफल क्या बचेंगे, क्रमशः शेषफल क्या होंगे, तो शेषफल पहले बचा आपका 4, फिर बचा 3, और फिर बचा 2। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है,
क्लियर आया थोड़ा बहुत समझ में? अगर इस टाइप का एक और सवाल करेंगे तो हो सकता है कि पूरी पूरी कहानी अपने को समझ में आ जाए। हाँ, ऐसा कैसा, एक और सवाल है, मैं सारे को मिटा देता हूँ, केवल संख्या लिखूंगा मैं, प्रश्न आप थोड़ा स्किप करके उसके हिसाब से लिख लेना, या फिर लिख देते हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रश्न रहेगा तो अच्छी, थोड़ी ज्यादा सेम प्रश्न है, कुछ नहीं है। प्रश्न है, जब किसी संख्या के उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर 5, 3, 2 से भाग दिया जाता है, भाग देने पर शेषफल क्रमशः आपका शेषफल कितना बच जाता है, 1, 1 बच जाता है, बचता है। यदि भाजकों का क्रम पलट दें, यदि भाजकों का क्रम दे तो पलट दे तो क्या शेषफल बचेगा? तो शेषफल क्रमशः क्या बचेगा, ठीक है, ये अपने को बताना। तो मैंने उत्तरोत्तर का आपको अंतर सिखाया है कि क्या है, जब आप ए में, सॉरी, यहाँ पर ए का भाग कभी बी में दे रहे हो और शेषफल आपका आपका सी बन रहा है, तो आपको अगली स्टेप में क्या करना है, इस सी का भाग इसमें देना है, यानी कि डी में सी का भाग दोगे तो फिर आपका शेषफल कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा, और जो भागफल आएगा वो एफ आएगा। फिर इस ई का आपको क्या करना है, इसमें भाग देना है, तो यहाँ पर जो भी शेषफल आपका जी आ जाएगा, और भागफल जो भी आपका जी एच जो भी आएगा, ठीक है, इस टाइप से आपको भाग देना है, यानी कि इसका शेषफल इसका भागफल में, इसका शेषफल इसका भागफल में, ये जो कंडीशन कराती है वो क्या कहलाती है, आपका उत्तरोत्तर कहलाती है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन संख्या निकालते हैं। संख्या निकालने का आसान तरीका क्या रहेगा, जैसे आपको दे रखा है, यानी कि 5 का भाग देते हैं तो आपका शेषफल 1 बचता है, 3 का भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है, और 2 का भाग देते हैं तो शेषफल 1 बचता है। क्या करते हैं, पहले सबसे पहले इसमें कहाँ से स्टार्ट करना है अपने को, इस वाली संख्या 0 से गुणा करना है, यानी इसमें 0 से गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या करना है, आपको जोड़ना है, 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और ये कितना बचेगा, 1। इस 1 का गुणा आपको यहाँ करना है, यानी कि 3 गुणित 1 हो जाएगा, कितना आएगा, 3 एकम 3 आएगा, और वो 3 आपको यहाँ जोड़ना है, तो आपको कितना, 5 बन जाएगा। इस 5 का गुणा आपको यहाँ करना है, तो आपका 5 में 25 बन जाएगा, और ये 25 आपको यहाँ जोड़ना है, तो आपकी संख्या क्या आ गई, आपकी 26 आ गई। ठीक है, आपको संख्या मिल गई कितना, 26। अब आपको उत्तरोत्तर का भाग लगाना है, ठीक है, तो उत्तरोत्तर वाला भाग आपको कैसे लगाना है, ये इधर देख लो कि आपकी संख्या कितनी मिल गई, 26 मिल गई। आपको भाजकों का क्रम पलटना है, यानी कि पहले आपको क्या लेना है, भाजकों का क्रम 5, 3, 2 है तो आपको 2 लेना है, 2 से भाग दोगे तो 2 एकम 2, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, और ये एक बार चला, 2 एकम 2 यानी कि ये आपका 6 होता है, ये कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है, तो ये तो आपका 2 से पूरा पूरा चला गया, यानी कि यहाँ पर शेषफल कितना बचा, आपका 0 बचा। तो उसमें कुछ कुछ गलत थोड़ा समझा है, तो ध्यान रख लेना कि आपको जो शेषफल जो बच रहा है, जो भाजक है, उनको क्रमवार देना है, ठीक है।
अब यहाँ समझ लेते हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं। फिर इस 13 में आपके 2 के बाद उल्टा कौन सा है आपका 3, तो 3 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाए, 3 चौके 12, यानी यहाँ पर आपका कितना बचा, 1 बचा। इस 1 में आप किसका भाग देंगे, सॉरी यहाँ पर कितना 4 बार गया, इस 4 में आप किसका भाग देंगे अपन, 5 का देंगे। तो यहाँ पर इसका जो शेषफल कितना आ जाए, 5 आएगा। तो एक शेषफल आपका कितना हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, ये 1 हो गया और 0, यानी जो शेषफल होगा वो क्या आएगा आपका 0,1,4। तो उसमें मैंने आपको शेषफल का भाग इसमें देने का बोला था, वो गलत चीज है। आपका जो भाजक है उनका क्रमवार अपने को भाग देना, यानी कि क्या है, जैसे मान लो भाजक आपका ए बी सी है, ठीक है, आपकी संख्या एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो जब एक्स वाई जेड में आप भाग लगाओगे इसका ए का, तो जो भी आपका शेषफल बचेगा, ठीक है, वो यहाँ पर जो भी भागफल आएगा, तो उस भागफल में फिर अगली संख्या का आपको क्या करना है, भाग लगाना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी शेषफल बचेगा और यहाँ पर आपका जो भी भागफल आएगा, फिर अगली संख्या का उस में भाग लगाना है। ठीक है, इस टाइप से आपका सवाल था, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है उसको थोड़ा देख लेना। बाकी सारी प्रोसेस आपका सही स्टार्ट है, ये वाली प्रोसेस आपकी सही स्टार्ट है। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। अब अपना अगला टॉपिक रहेगा संयोजकों की संख्या, तो वो अपन देखेंगे अब कल, मतलब अगली क्लास में। ठीक है, आज केवल यहीं तक देखते हैं, इनका और प्रैक्टिस कर लेना। देखो यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें मिल जाएगी, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे समझाने वाले, लेकिन मेरा एक थोड़ा सी कोशिश है कि मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब पे आके पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने जो भी दोस्त हैं उनको क्या करें, इस वीडियो की लिंक शेयर करें और उनको बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे क्या है कि मेरा भी क्या है कि एक मेरा भी एक क्या ऊर्जा मतलब उत्पन्न हो कि हाँ नहीं यार, मेरे को क्लास बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे से इतने जने जुड़े हुए हैं। ना तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, ना मेरे पास कोई क्लासें हैं, ना मेरे पास कोई टीचर है, कुछ भी नहीं है, बस एक स्टैंड लगा रखी है, मोबाइल लगा रखा है और क्लासें बना रहा हूँ। और जो मैंने पढ़ रखा है, मैंने वर्ग 2 का कोर्स ले रखा है, एक का भी कोर्स ले रखा है, लेकिन वर्ग 1 का भी पेंडिंग रख रखा है, क्योंकि वर्ग 1 का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन वर्ग 2 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो वर्ग 2 की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने भी विनर्स से ही कोर्स खरीद रखा है। वही क्लासे में आपको यहाँ पर रिवीजन के तौर पे मतलब करवा रहा हूँ। मेरा रिवीजन है लेकिन आपके लिए नया रहेगा। ठीक है, तो सारी क्लासें मैंने पहले आपको कैलकुलेशन लाया था मैं, ठीक है, उसके बाद आपका नंबर सिस्टम चल रहा है, कुछ समय के लिए क्लासें अभी रुकी हुई थी। उसका कारण ये है कि 10वीं का भी कोर्स मैंने स्टार्ट करा है यूट्यूब पे पढ़ाना, तो 10वीं की क्लासें भी यूट्यूब पे चालू हो गई है, एक क्लास रोज उनकी बन रही है। अभी जहाँ तक माइक या संसाधन की व्यवस्था नहीं होगा, आपको ऐसा ही अपलोडेड वीडियो मिलेगा। जब माइक या कुछ आ जाएगा तो आपको हो सकता है कि लाइव वीडियो का लाभ मिलना चालू हो जाए, तो उसमें 10वीं वालों के लिए बहुत फायदा रहेगा। हैंड टू हैंड आपका कमेंट के माध्यम से मैं आपकी समस्या सुन सकूंगा। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे शून्यकों की संख्या, यानी कि कोई संख्या का गुणा करते हैं तो उसमें कितने शून्यक हैं, वो किस पर निर्भर करेंगे, ऐसी सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। और हो सकता है कि थोड़ा एक दो दिन में वीडियो आए, लेकिन आपको पूरा नंबर सिस्टम करवा के दूंगा मैं। ठीक है, सवाल देखेंगे, सवाल ऐसे रहेंगे। मेरे पास ये पेन ड्राइव लगी हुई है, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि डायरेक्ट मैं पीडीएफ यहाँ पर चला दूँ और डायरेक्ट सवाल हल कर दूँ। मेरे को सवाल सब लिखना पड़ेंगे। पीडीएफ मैंने सिस्टम में लगा रखी है, सामने सिस्टम पड़ा है, पीडीएफ का क्वेश्चन उठाता हूँ वो यहाँ पर करवाता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।